ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 2241 महामना एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं वाराणसी से नई दिल्ली के लिए। ट्रेन है हमारी 22417 महामना एक्सप्रेस। और इस जर्नी की सबसे ख़ास बात ये होने वाली है कि आज महामना एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में हम जर्नी करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ वाराणसी जंक्शन। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो अपनी सीट है फर्स्ट एसी में और एंटर करते हैं। भाई साहब, जो सुना है मैंने इस ट्रेन के बारे में कि इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत है और सच में काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं अपना जो केबिन है वो है केबिन E13 नंबर की सीट, 13, आई एम सॉरी। चलो खोलते हैं इसको। और भाई साहब, ये देखिए, इसको पहले कर देते हैं बंद और फिर आराम से आपको इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। और भाई साहब, मैं बहुत ही लकी हूँ बिकॉज़ मुझे कूपे मिला है। एक अकेला बंदा ट्रैवल कर रहा हो और वो भी लड़का हो और उसे कूपे मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है इन रेलवेज़ में, अगर आप कभी भी टिकट बुक करते हो तो ये वाली मेरी सीट है नीचे वाली लोअर बर्थ। ऊपर मुझे किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अभी तक तो कोई आया नहीं है, लेट्स सी कितनी देर में कोई आता है। यहाँ पर बेडिंग्स वगैरह है, तकिया है और साथ में ये स्टेयर्स दी हुई है जिससे कि आप ऊपर वाले जो बर्थ हो उस पर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट नंबर लिखा हुआ है। या आई गेस लाइट ऑन ऑफ का होगा, नहीं ये काम नहीं कर रहा है वैसे। ये जो है अटेंडर कॉलिंग बेल है, यानी ये अगर आप प्रेस करेंगे तो कोई ना कोई आएगा और बिस्तर वगैरह अगर आपको करना हो। फर्स्ट एसी में ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलती है। नाइट लैम्प की ये स्विच है जो कि शायद कहीं पे, जी हाँ, वहाँ पर आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से जब बंद करूँगा तो वो बंद हो जाएगा, चालू करूँगा तो एज अ नाइट लैम्प ये काम करता है। लाइट के 2 स्विचेस है, फ़ैन की 1 स्विच है और चार्जिंग सॉकेट देखना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे है। और ये है हमारी LED रीडिंग लाइट्स जो कि यहाँ से ऑन या ऑफ हो सकती है। बट सच में यार, इसका जो इंटीरियर है ना, राजधानी का भी फर्स्ट एसी इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना ये लग रहा है अभी फ़िलहाल में। ऊपर आपको इंडियन रेलवेज़ का फ़ैन भी मिल जाएगा। सामने एक पेंटिंग है, एक वास है जो कि फेक है एक्चुअली, और यहाँ पर कुछ तो भी है जो कि फ़िलहाल में बंद पड़ा हुआ है। और एक ये छोटा सा लैंप और दिया गया हुआ है, एक शीशा है यहाँ पर हमारे पास। क्वालिटी कर्टन्स है यहाँ पर और टेबल है जिस पर अगर आप खाना वगैरह रख कर खाना चाहें तो आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप सो रहे हैं तब आप इसे नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सीट जो है आपका रेस्ट का भी काम करती है अगर आप इसे ऐसे ऊपर कर देंगे तो। बट अभी फ़िलहाल में करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा हेवी है और मुझे फ़िलहाल में बैठना है तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ऐसा सा इंटीरियर है भाई साहब महामना एक्सप्रेस के फ़र्स्ट एसी का। और इसी रीज़न की वजह से मैंने इस ट्रेन के फ़र्स्ट एसी में टिकट कराई है, बिकॉज मैंने कई सारे वीडियोज़ में देखा था और सुना था कि इसका जो फ़र्स्ट एसी का इंटीरियर है ना, कमाल का होता है। और सच में मान गया आज मैं ये बात को। और हाँ, सामने की तरफ आपको पर्दा भी मिल जाएगा, एक तो प्राइवेसी के लिए, और साथ में आपका ये जो डोर है वो भी लॉक हो जाता है। यहाँ पर आपको जो स्टॉपर है वो देखने को मिल जाती है। वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर है यहाँ पर कि वॉशरूम कितना कौन सा ऑक्यूपाइड है और कौन सा अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। डस्टबिन है आपके पास, तो मतलब पूरी तरीके से एक लग्जूरियस आपको फील देने वाला ये कूपे है। और सच में कूपे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है।
तो फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ अपने इस कूपे में। देखते हैं कि कोई आता है या नहीं और कब से आता है, बिकॉज जब मैंने चार्ट देखा था तो यहाँ से ही बोर्ड करने वाले हैं जो मेरे को पैसेंजर है, तो इससे पहले कि वो आए मैं सब कुछ यहाँ का कवर कर लेना चाहता था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं हमारी महामना एक्सप्रेस के बारे में कि ये किसके नाम पर है, कब चलाई गई थी और जो भी सारी डिटेल्स है वो सारी डिटेल के बारे में बात करते हैं। केबिन और कूपे में आपको एक चीज़ का जो फ़र्क होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि आपको 4 लोगों के साथ अपनी जो ये केबिन है वो शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर और अपर बर्थ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर अपर, यानी 4 लोग यहाँ पर ट्रैवल करेंगे और जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है वो एज़ इट इज़ ही है। जितने भी अटेंडर कॉलिंग बेल्स है वगैरह वो यहाँ पर जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में अलार्म है। अगर आप अलार्म लगाना चाहो, मेरे कूपे में भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा सा इंटीरियर है। अगर आपको केबिन मिलता है फर्स्ट एसी में तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी। महामना एक्सप्रेस के इंटीरियर की मैं फ़िलहाल अभी बात कर रहा हूँ। महामना एक्सप्रेस, इस ट्रेन को ये नाम मिला था फ्रीडम फाइटर और एजुकेशन रिफॉर्मर श्री मदन मोहन मालवीय के नाम पर, जिन्हें महामना कहकर भी संबोधित किया जाता था। अब ये ट्रेन बाकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से अलग इस वजह से है क्योंकि इसमें यूज़ होते हैं ICF कोचेज़, और ये ICF कोचेज़ नॉर्मल ICF कोचेज़ नहीं है, ये अपग्रेडेड और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वाले ICF कोचेज़ है, जो कि इंटीरियर में मैंने आपको बता ही दिया है। एक अलग ही खूबसूरती और एक अलग ही कंफर्ट के साथ ये कोचेज़ जो है वो मॉडिफाई किए गए हैं। खैर, अगर बात करें हमारी महामना एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन इंडियन रेलवेज के नेटवर्क की सबसे पहली महामना एक्सप्रेस थी, जो कि चलाई गई थी 22 जनवरी 2016 को, और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। ऑलराइट, तो अगर अब बात करें हमारी महामना एक्सप्रेस के टाइमिंग्स की, तो ये ट्रेन वाराणसी से वीक में 3 दिन चलती है, ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइमिंग्स की अगर बात करें, वाराणसी से हम निकलेंगे शाम को 6:55 पे और 7 हॉल्ट लेते हुए कल सुबह 8:05 पर हम लोग पहुंच जाएंगे नई दिल्ली। इस ट्रेन में कोचेज और कॉस्टिंग की बात करूँ तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, स्लीपर और जनरल के कोचेस लगते हैं, और साथ में एक पेंट्री कार भी लगती है। जी हाँ, इस ट्रेन में एक भी थर्ड एसी का कोच नहीं लगता है। तो इसकी जो फुल कॉस्ट है, जितने भी कोचेज़ मैंने आपको बताए हैं वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक की, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देना हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहें तो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। और लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को हॉल करने वाला है वो है DDU यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का WAP-4 यानी WAP-4, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को न्यू दिल्ली तक लेकर जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब वक्त हो चुका है वाराणसी से निकलने का। तो अब 774 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 13 आवर्स 10 मिनट्स में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। ICF कोच के AC जो विंडोज़ होती है ना, वो LHB के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है। बट इसके अंदर जो ग्रिल है ना, वो फिटिंग की गई है जैसा तेजस में होता है ना, जो स्विच दबाते हैं और डाउन होती है, बट इसमें वो काम नहीं कर रही है। तो ये जो स्विच है ना, वो एक्चुअली जो अंदर ये ग्रिल लगी हुई है, अगर आप देख सकें, जो कर्टन का काम करेगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्विच पे अगर आप ऑन करते हैं तो ये ग्रिल ऑटोमेटिकली पूरी नीचे आ जाती है, और ऑफ़ करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, बट अभी काम नहीं कर रही है। भाई साहब, आप देखिए जनरल के लिए जो भीड़ है ना, ये सारी भीड़ जनरल के लिए ही है। देखिए बिल्कुल मेरे कोच के पीछे जनरल के कोचेस लगे हुए हैं। वाराणसी से 58 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जौनपुर सिटी, स्टेशन कोड JOP, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1872 में। और भाई साहब ये देखिए, अभी फ़िलहाल में पीछे इनको जगह नहीं मिली है, तो अब ये लोग आगे जा रहे हैं जो जनरल कोच है उसमें सफ़र करने के लिए। खैर, अभी अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो हमारी ट्रेन 35 मिनट लेट हो चुकी है। और जौनपुर का नाम आपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ जो थी ना, उसमें ज़रूर सुना होगा। और हाँ, खाने के लिए इस ट्रेन में जैसे मैंने बताया था पेंट्री कार अवेलेबल है, तो उस पर से मैंने
तो भाई साहब हालत इतनी ख़राब है कि जनरल वाले जो पैसेंजर्स हैं वो इस कोच में आ रहे थे, तो इस वजह से जो आरपीएफ वाले अफसर हैं उन्होंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया और जो लोग आए थे उन्हें आगे भेजा है जनरल वाले कोच में, क्योंकि दिवाली के आसपास का वक्त है तो अभी भीड़ ज़्यादा ही रहती है और जनरल का कोच बिल्कुल पीछे होने की वजह से वो सैलाब अपने आप इस तरफ आ ही जाता है। खैर मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने पेंट्री कार से खाना ऑर्डर किया है अपने लिए। 150 की थाली मुझे मिली है जिसमें पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दाल, चावल और रोटी मुझे मिला है। तो जौनपुर से निकलते हैं और उसके बाद मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि 150 के लिए वर्थ इट है या नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया 35 मिनट लेट है, ट्रेन चली और रोक दी गई जस्ट बिकॉज जो जनरल की पब्लिक इधर उधर हुई थी उस वजह से। चलिए अब यहाँ से जैसे डिपार्ट करते हैं मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ और फिर आगे खाने की बात करेंगे। तो हमारी ट्रेन ने जस्ट अभी जौनपुर से डिपार्ट किया है और धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मेरे को पैसेंजर हैं वो सो चुके हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था खाना मैंने लिया है, ये रहे राइस, इसमें रोटी है, सब्ज़ी ये है पनीर की सब्ज़ी और दाल, साथ में अचार। टेस्ट मैंने किया है, जो सब्ज़ी है वो काफ़ी अच्छी है, जो आलू और मिक्स वेज की सब्ज़ी है वो। पनीर का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा है, मतलब टमाटर ज़्यादा डले हैं या पता नहीं, और काफ़ी खट्टा सा लग रहा है। और दाल का टेस्ट भी ठीक है लेकिन दाल उतनी गाढ़ी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। देखिए तो हम देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है बट ठीक है। 150 की थाली रही है, मेरे हिसाब से थोड़ी महंगी है, 130 की इसकी प्राइस होनी चाहिए, बट अभी फ़िलहाल मैं पेंट्री कार से यही मिल रहा था। तो चलिए खाना फिनिश करते हैं और फिर आगे आपसे बात करते हैं। भाई साहब आप कोहरा देखिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन, बट बिल्कुल यहाँ पर कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। मतलब यहाँ से आगे आप 100 मीटर भी नहीं देख पाओगे और बाहर ठंड भी बहुत है। और जनरल वाले पैसेंजर्स का कांड अभी भी जारी ही है, किसी भी कोच में वो लोग चढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से बाहर जाकर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। और भाई साहब कोहरा देखिए, ठंड का एहसास आपको इसको देख के ही समझ में आ जाएगा। वैसे सुल्तानपुर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है, जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा एक लाइन जो है वो अयोध्या की तरफ गई हुई है, तो इसी वजह से सुल्तानपुर को जंक्शन भी कहा जाता है। और हाँ, एक लाइन प्रयागराज की तरफ भी गई हुई है, यानी इलाहाबाद की तरफ भी। खैर अभी हमारी ट्रेन 40 मिनट लेट है और सुल्तानपुर पे भी सिर्फ 2 मिनट रुकी और तुरंत ही इसने यहाँ से डिपार्चर ले लिया। और आप गेट पर देख सकते हैं जो भीड़ है वो जनरल वाली है। अभी वापस आरपीएफ वाले भैया आएंगे या फिर टीटी साहब आएंगे, फिर इनका कुछ वस्तीकरण होगा। बाकी फ़िलहाल में तो अच्छा है, कोच में नहीं आ रहे ये लोग, जो भी है कॉरिडोर पे भीड़ हो रही है। चलिए देखते हैं। ऐसा भी जस्ट मैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया था और वॉशरूम देख के मैं दंग रह गया, बिकॉज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वंदे भारत के वॉशरूम हो। आप देखिए, मैं ज़रा आपको वाइड एंगल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी चौड़े और काफ़ी बड़े वॉशरूम है इस ट्रेन के अंदर। 2 मिरर है, एक इधर है और इधर। खैर हालत कुछ ठीक ठाक ही है, सामने लाइट है, नीचे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और पानी वगैरह जो है वो आ रहा है। और इसमें लिक्विड सोप है, इंडियन स्टाइल वॉशरूम है। और सामने ये जो सारे टैप्स देख के ना मुझे लगा कि ऊपर शावर होगा, बट यहाँ पर कहीं पे भी शावर दिख नहीं रहा है। हो सकता है पहले हो और अभी इन लोगों ने निकाल दिया हो। और साथ में वॉशरूम में जो आईसीएफ कोच में देखने को मिलता ही है कि फ़ैन भी है और वर्किंग कंडीशन में है। तो ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है। लेकिन हाँ भाई साहब, बिल्कुल देख कर है ना मुझे शौक लगा कि इतने बड़े वॉशरूम, वो भी आईसीएफ कोच के अंदर, इसमें बैठने की जगह सही से नहीं होती लेकिन वॉशरूम इतने बड़े बड़े हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल हाइब्रिड एलएचबी साइड पे ले गए हैं इन कोचेस को, जो महामना स्पेशल कोच है। बट दिक्कत वाली बात ये है कि महामना एक्सप्रेस में अभी जितनी भी ट्रेन चल रही है, सारे कोच जो महामना वाले स्पेशल कोच है वो नहीं लगे हैं। इस ट्रेन में भी कुछ कोच जो है वो नॉर्मल उत्कृष्ट वाले कोच लगे हुए हैं आईसीएफ के। और मैंने जो इंदौर वेरावल वाली महामना एक्सप्रेस में जर्नी की थी उसमें तो एक भी स्लीपर कोच के अंदर महामना वाला स्पेशल कोच नहीं था। तो धीरे धीरे इनकी सर्विस का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, बट हाँ है बहुत ही ज़्यादा यूनिक। ये
चलिए अब चलते हैं कोच में और थोड़ी देर आराम करते हैं और मैं आपसे मिलूँगा हमारी ट्रेन जब लखनऊ पहुँचेगी। लखनऊ पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास का है। तो चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, बिकॉज पूरा दिन मेरा बहुत हेक्टिक गया है। पूरा दिन मैं वाराणसी घूमा हूँ, तो थोड़ा आराम करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे लखनऊ पे। वैसे सच कहूँ ना दोस्तों, तो नींद तो बहुत आ रही है, बट मैं जानता हूँ जो अगर मैं अभी सो गया तो सीधा दिल्ली में उठूँगा, उस हिसाब की मेरी हालत है। तो जैसे तैसे कर मैंने अपने आप को जगाए रखा है अभी भी, ताकि लखनऊ मैं आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12:50 और अपने तय समय से 1 घंटा 5 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग, या फिर मैं कहूँ लखनऊ जंक्शन। स्टेशन कोड LKO। अब यहाँ पर 2 स्टेशन है लखनऊ के, एक है लखनऊ चारबाग जिस पर अभी हमारी ट्रेन आई है, और एक है लखनऊ जंक्शन। अब ये दोनों स्टेशन एक ही कॉरिडोर में है, एक ही प्रीमाइसिस में है, लेकिन दोनों का जोन अलग है। हमारा वाला जो रेलवे स्टेशन है वो आता है नॉर्थर्न रेलवे जोन के अंदर, और जो लखनऊ जंक्शन है वो आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर। तो एक ही प्रीमाइसिस में होने के बावजूद भी दोनों के जोन बिल्कुल अलग है। खैर हमारा यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि 1 घंटा 5 मिनट लेट चल रही है, कुछ क्लियरेंस की वजह से और कुछ कोहरे की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और धीमे धीमे भी ट्रेन जो है वो चल रही है। खैर लखनऊ को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जिस लाइन से अभी हम आए हैं यानी सुल्तानपुर की तरफ से एक लाइन, जिस लाइन पर अभी हम आगे बढ़ेंगे दैट इज़ फॉर मुरादाबाद, एक लाइन यहाँ से चली जाती है बाराबंकी के लिए, और एक लाइन उन्नाव होते हुए कानपुर के लिए चली जाती है। तो ये सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती है, इसी वजह से लखनऊ को जंक्शन कहा जाता है। और 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर होने वाला है। जनरल कोच की आप हालत देख ही सकते हैं भाई साहब, दरवाजे तक लोग भरे पड़े हैं, और इसी के चलते हमारे जो कोच है उसके भी गेट अब थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। तो बस देखते हैं कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है, और फिर डिपार्चर दिखाकर मैं भी चलता हूँ अंदर। चलिए जी, तो रात के 1 बजे अब हम निकल रहे हैं लखनऊ जंक्शन से, अपने तय समय से 1 घंटा 5 मिनट लेट। मुरादाबाद is arriving on platform number 4. जी, तो जैसे तैसे अपने आप को जगाए रखा था लखनऊ तक, अब चल के सोएंगे। अब यहाँ से हमारे जो अगले हॉल्ट होने वाले हैं बरेली और मुरादाबाद, ये दोनों स्टेशंस में स्किप करूँगा। उम्मीद है कि सुबह जब 7:15 के आसपास अगर ऑन टाइम रही हमारी ट्रेन, तो जब गाज़ियाबाद पहुँचेगी तब वहाँ पर कुछ ट्रेन के साथ क्रॉसिंग देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि कितना लेट होती है हमारी ट्रेन और कितने बजे तक हमें गाज़ियाबाद और न्यू दिल्ली पहुँचाती है। चलिए अब तो चलता हूँ मैं सोने, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट।
से जाने का समय 9:07। अब ये गाड़ी 9:20 पर है। आपको भी अपना दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:13 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट गाज़ियाबाद, स्टेशन कोड GZB। यहाँ पर पहुंचने का ऑफिशियल टाइम जैसे मैंने आपको बताया सुबह 7:18 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट गाज़ियाबाद जंक्शन पहुंची है। खैर इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मेरठ होते हुए सहारनपुर की तरफ गई हुई है, एक लाइन जिस लाइन से अभी हम आए हैं जो कि मुरादाबाद की तरफ से आती है, और एक लाइन यहाँ से सीधी निकल जाती है कानपुर की तरफ, और इसी वजह से गाज़ियाबाद को जंक्शन कहा जाता है। और गाज़ियाबाद को इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है यहाँ के लोको शेड के लिए, जो इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा WAP-5 लोकोमोटिव्स और 150 से ज़्यादा यानी 150 से ज़्यादा WAP-7 लोकोमोटिव्स जो है वो हॉल्ट किए जाते हैं, जो कि जितनी भी सुपरफास्ट ट्रेन है जैसे कि राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, शताब्दी, उन सभी में ये सारे जो लोकोमोटिव्स है वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और देखते हैं अब कितनी देर में हम यहाँ से नई दिल्ली पहुँच पाते हैं, बिकॉज नई दिल्ली पहुँचने के लिए यहाँ से आगे के जितनी भी लाइन्स है ना वो क्लियर होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो भी शताब्दी या राजधानी लेट हो रही होगी वो सारी की सारी हमें ओवरटेक करके निकल जाएगी। देखते हैं और निकलते हैं गाज़ियाबाद जंक्शन से फ़िलहाल। ऑलराइट दोस्तों, तो बज रहे हैं सुबह के 10:05 और अपने तय समय से 2 घंटा लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और कौन सी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए चलता हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।